ठीक है, पहला क्वेश्चन है, किसी एक देश में चित्त को ठहराना कहलाता है, इसका आंसर देंगी मोना। थोड़ा सा और जूम एक कर मिनट दीजिए भैया, मोहित जी। इसको ठहराना धारणा कहलाती है मोहित जी। दीदी उसको रोटेट कर लो। अच्छा ठीक है। बिल्कुल, अब दिख रहा है ठीक सभी को? जी हाँ, धारणा कहलाती है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, वृत्ति का एक तार चलना कहलाता है, ये मीनाक्षी बताएंगी। ध्यान। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, संयम है, भावना चौधरी बताएंगी इसका आंसर, देले वाली। बी। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीदी थोड़ा ऊपर कर दो, बुद्धि का प्रकाश होता है किसका लाभ, ये दूसरी भावना बताएंगी। यस, संयम से। बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगी अपर्णा जी, जी। संयम का विनियोग कहाँ करना अ, चाहिए। संयम का विनियोग जो है स्थूल, सूक्ष्म और सूक्ष्मेतर जो 3 स्थिति होती है उन पर भूमियों पर क्रम से इसका करना चाहिए। बिल्कुल, भूमिया इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, नीरज जी बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान ध्यान समाधि साधन है किसके। दोनों क्यों हैं शायद से, बहुत अंतरंग नहीं, ये साधन और अंतरंग बहिरंग के साधन। साधन है, अंतरंग साधन है यहाँ पर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्भीक समाधि के बहिरंग साधन है, इसका आंसर देंगे कुंदन भैया। हाँ जी, ऑप्शन क्या है ये? निर्विष समाधि के बहिरंग बहिरंग धारणा साधन है। ध्यान समाधि। हाँ, तो यही होगा अपना, धारणा ध्यान समाधि। बिल्कुल भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्त के कितने परिणाम हैं, ये बताएंगे आशा राणा जी बताएंगे ये। आशा राणा जी, चलो ये नहीं बता रहे, और बताएंगे इसको अजीत जी, आप बताइए इसका। अपर्णा जी आप अपना माइक बंद रखिए। क्या हुआ, कितना बताया आपने? 5 5। नहीं, इसके 3 है, 3। कौन बताएगा तीनों कौन कौन से हैं, मीनाक्षी बताओ। ये जी पहले समाधि, निरोध, एकाग्रता या फिर धर्म लक्षण अवस्था, तो मुझे कंफ्यूजन है शायद। एक कौन तो सा कंफ्यूजन इसमें है? नहीं, निरोध आता है, पहले एक अवस्था आता है और एक वो आता है आपका नहीं, एकाग्र। देखिए धर्म इसमें लक्षण अवस्था परिणाम आता तो है इसका। 3 ही है ना। समाधि, समाधि, एकाग्र और निरोध 3 परिणाम है इसके अंदर। नहीं, इनके और धर्म धर्म परिणाम होते लक्षण हैं और अवस्था है। लक्ष्मण परिणाम और धर्म परिणाम लक्षण होती हैं। अवस्था धर्म तीनों लक्षण माने अवस्था होता है इसका। नहीं, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, चित्त के परिणाम बोला है। जी, तो वो धर्म अवस्था के लक्षण परिणाम अलग हो जाएंगे, और वो जो धर्म परिणाम जो हैं वो अलग होंगे। हाँ, परिणाम, वो धर्म अलग है। परिणाम, हम्म। लक्षण परिणाम, अवस्था परिणाम। हाँ, तो चित्त के भैया जो परिणाम मैंने तीनों। बताया वो सही हुआ ना, समाधि, हाँ एकाग्र, मीनाक्षी वही निरोध। है। बिल्कुल हाँ मीनाक्षी ठीक है। वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, निशा दीदी आप बताना नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्त के सभी परिणाम है। बिल्कुल सभी आएगा। बिल्कुल दीदी तैयारी बैठी थी। ये 10वां क्वेश्चन ये क्वेश्चन सारे दिख बताएंगे, रहे हैं। आप ऐसा करो कि क्वेश्चन ना इनके। सबसे लास्ट वाला नीचे रखो, जो पूछने वाले हो ना उसको नीचे रखो, तो आगे के क्वेश्चन दिखेंगे नहीं। ठीक है दीदी। नेक्स्ट बताएंगे, अंकित जी बताएंगे इसका, धर्म लक्षण अवस्था परिणाम किसके परिणाम है। मोहित, आवाज नहीं आ रही किसी की? नहीं दीदी, मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा, उन्होंने आवाज ही नहीं आ रही उनकी तो। अच्छा। इसमें इन्होंने फल पूछा है इसका, कौन सी सिद्धि मिलती है,
ये दीदी ने क्वेश्चन इस तरह से बनाया कि इसमें ना फल पूछा है कौन सी सिद्धि मिलती है, तो इसका कौन बताएगा? धर्म सी लक्षण होगा। अवस्था, बिल्कुल, सी भूत होगा और ना, इंद्रियों के। भूत। हाँ, जी भूत और बिल्कुल। भविष्य का ज्ञान हो जाता है इससे। ठीक है, अगला क्वेश्चन नहीं है नहीं, 11। क्वेश्चन सही है मोहित। जो पिछला वाला डिस्कशन हुआ है ना, उसका यही है कि जो हम्म। भूत होते हैं और इंद्रिया, इनके तीन परिणाम होते हैं, धर्म, लक्षण और अवस्था। ठीक है दीदी, अगला क्वेश्चन दीदी आप ही बताना कि अतीत, वर्तमान और आने वाले धर्मों में, ये क्या व्याप्त लिखा है रहता दीदी ने? हाँ, व्याप्त रहता है, वह कहलाता है। व्याप्त। लक्ष्मी दीदी आप बताओ इसका आंसर। अवस्था, पता नहीं, क्वेश्चन और ही कौन थोड़ा अलग से। और कौन अतीत, बताएगा वर्तमान, इसका आने आंसर? वाले धर्मों में व्याप्त रहता है अवस्था। धर्मी क्या हुआ? होगा इसका आंसर, बी। बिल्कुल, इसका आंसर धर्मी है। अगला बताएंगे चैतन्य जी, आप बताना इसका कि धर्म के कितने प्रकार बताए गए हैं? चैतन्य जी। अ, किसी और जी से पूछ लो। 3 प्रकार बताए गए। कौन कौन से? जी वो पता नहीं, लेकिन कौन बताएगा तीनों? ये तीनों शांत, उदित अतीत और है ना, अव्यवदेश। अतीत, वर्तमान और आने वाले धर्म। वही शांत, उदित और अव्यवदेश। हम्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। तीनों परिणामों में संयम से क्या प्राप्त होता है? ये तीनों से इसमें से क्या ज्ञान प्राप्त होता है, कौन बताएगा? कोई भी बता दो इसका। का तो सी होगा शब्द, शायद से। अर्थ और ज्ञान। से सी सॉरी होगा। सॉरी, गलत। वर्तमान और अतीत दोनों का ही ज्ञान हो जाता है। दोनों का, तो अतीत और, हाँ दोनों का तो होगा। इसका एक है, तो सी अतीत है, और सी अनागत। अतीत अनागत। और नहीं अनागत। इसका सी। हाँ, एक्चुअली ठीक है, क्वेश्चन नहीं दिखा था इसलिए। हाँ, अतीत अनागत दोनों का सी होगा ये। नहीं नहीं, इसका ए होगा। एक अतीत ही और होगा। अनागत, अच्छा उसमें सॉरी, दोनों दोनों दिया, उसमें दोनों दिए हुए हैं ना अच्छा पहले से ही। सॉरी, अच्छा सॉरी, हाँ बाकी तो में बी सिंगल सिंगल है ना। वर्तमान, हाँ हाँ बी वर्तमान लिखा, सॉरी, हाँ सी है, हाँ ठीक, ए होगा, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगी सालिन जी। संपूर्ण प्राणियों की वाणी का ज्ञान होता है किससे? इसका है बी ऑप्शन, आई थिंक, शब्द, अर्थ और ज्ञान। बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे विशाल मोदी जी, बताएंगे इसका कि संस्कारों का साक्षात कर लेने से क्या प्राप्त होता है? विशाल मोदी जी बताइए। सर ये डी ऑप्शन, सभी पूर्व जन्म का ज्ञान, समाधि की प्राप्ति और विभूति की प्राप्ति। नहीं नहीं, पूर्व इसका जन्म सही का आंसर ज्ञान कौन? है। पूर्व जन्म ए का ज्ञान होगा। हो जाता है। बिल्कुल ज्ञान। दीदी, राधिका दीदी ने इसका सही बताया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, ये सबसे लास्ट में कुलकर्णी सर जी हैं, ये क्या बताएंगे। था? पूर्व पूर्व जन्म का जन्म का, ज्ञान होता है। हाँ हाँ हाँ, पूर्व जन्म का ज्ञान होता है, 3/18 में देख सकते हो आप। ओके सर। नेक्स्ट कुलकर्णी जी बताएंगे दूसरों के चित्त का ज्ञान होता है किससे? बी आंसर है, दूसरे की चित्त के साक्षात्कार से। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे शरीर के रूप में संयम करने से योगी हो जाता है कैसा? तो इसका आंसर बताएंगे ये चंद्रकला कोठारी जी, बताएंगे इसका आंसर। ऑप्शन सी, अंतर ध्यान हो जाता है। बिल्कुल दीदी, नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए। हुआ? जी, ठीक है मृत्यु का मोहित। ज्ञान होता है किससे? हाँ जी, मृत्यु का ज्ञान होता है किससे, इसका आंसर बताएंगे अंशुमान, बताएंगे इसका आंसर। सर नो आइडिया सर। और सोपक्रम और भारती माली जी, आप बताइए निरुक्रम इसका। से। बिल्कुल सोपक्रम और निरुक्रम से मृत्यु का ज्ञान हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल जी। मैत्री आदि भावनाओं में संयम करने से क्या होता है, इसका कोठारी जी बताएंगी, चंद्रकला कोठारी जी। ऑप्शन बी, बल की, ऑप्शन बल की प्राप्ति, ऑप्शन बी। हाँ जी, बल की प्राप्ति। नेक्स्ट बताएंगे प्रेरणा दीदी, आप बताना नेक्स्ट क्वेश्चन। बलेशु
ये मेरे को समझ नहीं आया क्या लिखा है। हस्तवाला ये सूत्र भाई कौन सा है, मेरे ये को पता ना दीदी प्रणय। मेरे को इसका पता ये नहीं है सूत्र पर जो है 24 है, ठीक है। विभूतिपाद का 24वां श्लोक है, बलेसु हस्ति बलादीनी, ठीक है। तो उसमें उसका ये क्वेश्चन है। जी दीदी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे तुषार जी, बताना, आप बताना इसका। सूक्ष्म व्यवधान युक्त दूर देश में स्थित वस्तु का ज्ञान होता है। भैया ऑप्शन कहाँ है? ऑप्शन नीचे ही है, देखो आप। भैया बताना क्या है 21। आपको? भैया मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, सूक्ष्म जरा बताओगे क्या क्या सूक्ष्म क्या क्या लिखा है? व्यवधान युक्त दूर देश में स्थित वस्तुओं का ज्ञान किसमें सिद्धि करने से होता है? अवधानों से, ज्योतिषमति से, उपक्रम से, सभी से, ज्योतिषमति। भैया इसका भैया पता नहीं मेरे को। ठीक है, इसका आंसर, और शुभम जी आप दे ज्योतिष दीजिए इसका आंसर, शुभम शर्मा। बी ज्योतिष मत प्रवृत्ति सर। बिल्कुल सही। नेक्स्ट राधिका दीदी बताएंगी सूर्य में संयम करने से क्या प्राप्त होता है? इसका आंसर को मत देखना ना, थोड़ा ये आंसर हाँ, इसका मिस्टेक। इसको रहने देना, इसको 22 को छोड़ दो, इससे नीचे वाला बताओ आप। 22 को छोड़ दो, इससे नीचे वाला बताओ। सब तारों की गति का ज्ञान होता है किससे? राधिका दीदी बताइए। तारों की गति का ज्ञान बिल्कुल होता है ध्रुव तारे से। बिल्कुल दीदी। नेक्स्ट मीनाक्षी बताएंगे 25। भूख व प्यास की निवृत्ति हो जाती है किससे? कंठकूप में संयम करने बिल्कुल। से। दीदी दूसरी स्लाइड खोल दो। हाँ 2 मिनट ना। मोहित जी आप काफी स्पीड में हैं। कोई नहीं, जल्दी हो जाएगा, उसके बाद डिस्कशन कर लेंगे किसी क्वेश्चन में अटक गए तो। क्योंकि ये विभूतिपात सिंपल है, इसमें क्वेश्चन वैसे नहीं बनता। मोहित, अब हाँ जी जैसे कोई भैया। हाँ किन्हीं से जैसे आप पूछते हैं ना, तो आप हाँ जी उनसे थोड़ा समय लेकर उनसे श्लोक सूत्र भी पूछ लीजिए कौन सा है, तो इससे दूसरे लोग को भी आइडिया आ जाएगा, है ना। तो फायदा हो जाएगा कि कहाँ पे है इसका वर्णन क्या है। ठीक है डिस्कशन भैया। तो ऐसे ही हो जाएगा ना, थोड़ा सा क्लियर भी हाँ होते जी जाएंगे भैया। टर्म्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कूर्म नाड़ी में संयम करने से क्या प्राप्त होता है? तो इसका आंसर देंगे इसका आंसर पुष्पा जी देंगी। पुष्पा दीदी बताइए आप इसका आंसर। इसमें कूर्म नाड़ी से तो स्थिरता प्राप्त होती है, सी आएगा, चित्त व शरीर की स्थिरता। बिल्कुल दीदी। दीदी श्लोक कौन सा है ये? ये तीसरे पाद का 31वां श्लोक है। जी दीदी, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रातिभ ज्ञान उत्पन्न होने से क्या प्राप्त होता है? इसका आंसर देंगे जयश्री जी देंगे इसका आंसर। जयश्री जी। एक मिनट ना, ऑप्शंस नहीं दिख रहे। पुरुष का नाम, सिद्ध पुरुष का, यही क्या? डी डी थोड़ा सा जूम कर दीजिए। जूम आप लोग खुद भी कर सकते हो, आप लोग भी खुद कर सकते हो जूम उसको। हो नहीं, गए दी? बाकी क्वेश्चन दिख रहे हैं ना मोहित, इसलिए। लक्ष्मी दी हो गए? ठीक है। जयश्री जी आंसर हाँ जी, बताइए हाँ जी, इसका, हाँ जी। सेकंड का। सारी सिद्धियों का लाभ हो जाता है। ठीक है, कोई और बताइए इसका आंसर। सिद्ध पुरुष चित्त स्वरूप की सिद्धि बोला है। सारी बातों का लाभ नहीं होता है दीदी, ना, पर बिल्कुल सही भैया। इसका ज्ञान ज्ञान। पहला ऑप्शन ही सही है। प्रातिभ ज्ञान सर्वम। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताएंगे मीनाक्षी जी, श्रोत आकाश में संयम करने से क्या प्राप्त होता है? श्रोत और आकाश में संयम करने से दिव्य श्रोत प्राप्त होता है। और सूत्र संख्या कौन सी है ये? संख्या नहीं याद है मुझे मोहित जी। ये 3/41 है। ओके। नेक्स्ट बताएंगे स्वार्थ प्रतीति से प्राप्त होता है। इसका आंसर बताएंगे कुंदन भैया। हाँ, क्या बोले? स्वार्थ प्रतीति से प्राप्त होता है, फोर्थ एक क्वेश्चन। मिनट। स्वार्थ, वार्ता और प्रतिभा वेदन वार्ता तीनों होगा इसमें तो। प्रतिभा बिल्कुल वेदन भैया, वार्ता। बिल्कुल भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे
कमल बाबरा जी आप बताना इसका। उसमें 6 का ज्ञान होता है ना, स्वार्थ प्रतीति में करने से। प्रतिभ हो गया, फिर आपके जो पंचमहाभूत वाला है, हाँ हाँ दीदी, आगे वेदन, क्वेश्चंस में वार्ता, आ जाएंगे वो आस्वाद, चीजें, स्रोत। हाँ, ओके। क्वेश्चन में आ जाएंगे दीदी आगे। कमल बाबरा जी बताएंगे स्वार्थ प्रति से उदान वायु को जीतने से क्या प्राप्त होता है। कमल बाबरा जी बताइए इसका आंसर। मोहित जी फर्स्ट होगा। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन निशा दीदी बताएंगी कि स्वार्थ प्रतिशत से प्राप्त सिद्धियों की संख्या कितनी है। निशा दीदी। हाँ जी मोहित जी, नहीं कौन बोल रहे हैं, मोहित जी बोल रहे हैं ना। हाँ जी दीदी। सॉरी भाई, ये वाला क्वेश्चन नहीं पता मुझे और मैं किचन में थोड़ा सा बिजी हूँ अभी। ठीक है मोना, इसका आंसर बताइए। जी 6 होगा। बिल्कुल। दीदी नेक्स्ट फर्स्ट। क्वेश्चन दिखा दीजिए। हेलो संतोषी दीदी। हेलो, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही आ है रही है मोहित मोहित। जी। आप किन्हीं आ और से रही है। पूछ लीजिए, कोई बात नहीं, जो सॉरी ना, मैं जवाब नहीं लेफ्ट दे हो गई पाएंगे। थी। हाँ दीदी, वो हम लोग कहते कि वो क्वेश्चन। वो हाँ शायद वो मैं, उनका नेटवर्क काम नहीं कर रहा होगा ना, इस वजह से। आ हाँ जाएंगे दी, फिर से। हाँ दी, मैं लेफ्ट हो गई थी, मैं कर रही हूँ। ठीक है दीदी। थर्ड, इसके बाद में कितने श्लोक हैं बताएं कोई भी। कितने? 55। 55 55। ओके, वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन भी आ गया आप तब तक। मोहित कौन से नंबर में क्वेश्चन में थे हम लोग? 7 चल रहा था दीदी, 7। ठीक है। बिल्कुल। हृदय में संयम करने से प्राप्त होता है, इसका आंसर देंगे अंकित जी। जी मैंने ये पढ़ा नहीं, आज मैं सुन रही हूँ, कई दिन से क्लास में आई थी, मुझे ठीक नहीं है, कोई पता नहीं, था। कोई नहीं, कोई नहीं। अजीत जी आप बता दीजिए इसका आंसर। हृदय में संयम करने से प्राप्त होता है। ऑल होगा जी। नहीं। नीरज आप बताओ इसका के आंसर। स्वरूप का ज्ञान होता है। चित्त के स्वरूप का ज्ञान। बिल्कुल बिल्कुल। 8 क्वेश्चन, ये भावना जी बताएंगे, डीएसए वाली। समान वायु को जीतने पर प्राप्त होता है। ए शरीर दीप्तिमान। बिल्कुल। नेक्स्ट दूसरी भावना बताएंगी, वार्ता का अर्थ बताइए, या इससे इसकी जो सिद्धि होती है उसको बताइए, क्या होती है। वार्ता मतलब शब्द। शब्द 2 बार लिखा है इसमें, ए और सी। इसका आंसर मीनाक्षी आप बताओ इसका। इसका होगा दिव्य गंध। बिल्कुल सही। ओके। नेक्स्ट है वेदन का अर्थ बताइए, ये बताएंगे लक्ष्मी दीदी, आप बताइए इसका वेदन का अर्थ। इसमें स्पर्श आएगा। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे कुंदन भैया, काय संपत्ति के अंतर्गत आते हैं। एक, हाँ आवाज जा रही है। जी हाँ जी भैया, आ रही है आवाज। यार रुक जाओ यार। ऑल, रस लावण्य बल, ऑल आ जाएगा ये तो। ऑल होगा कंफर्म, रस लावण्य बल। रूप है बिल्कुल भैया। कुंदन जी। रूप रूप है। लावण्य वज्र बल। नहीं दीदी, सारे हैं। नहीं, वो रूप रस लावण्य पढ़ बल है वज्र ना। के समांतर नहीं, वो रस रस बनावट। पढ़ है ना, रस रूप नहीं है, रूप रूप है। रूप रूप लावण्य बल। बिल्कुल। नेक्स्ट बताएंगे विशाल मोदी जी, हाँ विवेक जी। ज्ञान प्राप्त होता है किससे। विवेक, एक मिनट सर, विवेक ज्ञान प्राप्त होता है क्षण के क्रम से संयोग बोलिए सर। ऑल डी। नहीं, इसका आंसर अपर्णा जी आप बताइए इसका आंसर। अपर्णा जी आप बताइए इसका आंसर। सर रूप उसके क्षण और उसके क्रम में संयम करने से वे ज्ञान प्राप्त होता है। बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे,
लक्ष्मी दीदी आप बताना नेक्स्ट क्वेश्चन। सत्व प्लस पुरुष के स्वार्थ प्रतीति पर संयम करने से प्राप्त होता है। सत्व प्लस पुरुष सारी बातों का ज्ञान। अम्म, तो मैं भी कंफ्यूज कर गई। पुरुष का ज्ञान होता है। बिल्कुल सही दीदी। अब नेक्स्ट बताएंगे, किरण जी बताएंगी इसका आंसर कि भूत जैसे प्राप्त होती हैं क्या। किरण जी बताइए। अष्टसिद्धि। बिल्कुल। ठीक है मोहित। नेक्स्ट राधिका दीदी बताएंगे। हाँ जी दीदी। इंद्र जय का फल होता है। राधिका दीदी बताइए। हाँ, इंद्र जय का फल होता है। कार भाव प्रधान भाव मनोजित्वम, मन को जीत लेते हैं ना। इसका आंसर मीनाक्षी आप बताओ इसका आंसर। इसका आंसर ऑल होगा, मनोजित्तम विकरण भाव प्रधान जय। अच्छा, बिल्कुल ऑल सही। तो देखा ही नहीं नीचे, जल्दी। ठीक है। हाँ, स्वार्थ ऑल स्वार्थ होगा। प्रति से प्राप्त सिद्धियां, स्वार्थ प्रति से प्राप्त सिद्धियां समाधि में है। इसका आंसर देंगे शालिनी जी। एक सेकेंड, 16 नंबर क्वेश्चन है ना ये। हाँ जी हाँ जी। प्रतीत से प्राप्त सिद्धियां समाधि में बाधक। हाँ जी ई। बिल्कुल। इसका एक बार सूत्र भी बता दीजिए आप। सूत्र तो नहीं ध्यान है इसका, एक्चुअली मैंने थर्ड पार्ट। 3/37 है इसका सूत्र। ठीक है। काय व आकाश में संयम करने से प्राप्त होता है, ये बताएंगी भारती माली जी। हेलो सर। हाँ जी भारती माली जी बताइए इसका। काय व आकाश में संयम करने से प्राप्त होता है। पर का है प्रवेश, पर का है प्रवेश। नहीं ऐसा तो इसमें ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन देख रहे हैं नीचे आप। सर ये पूरा झूठ नहीं। एक आकाश का है वो आकाश में स्वयं से प्राप्त होता है। सर आकाश गमन की विधि, आकाश गमन बिल्कुल की शक्ति प्राप्त। बिल्कुल। इसका एक बार सूत्र भी बता दीजिए आप। सूत्र सर, सूत्र तो नहीं पता है। इसका सूत्र आपका 3/42। ठीक है, इसको याद रखना। जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूर्धा की ज्योति में संयम करने से प्राप्त होता है। इसका आंसर देंगे। मैं दे दूं मोहित जी इसका, सिद्ध हाँ जी पुरुषों के दीदी आप दे दे। दर्शन। बिल्कुल दीदी। दीदी इसका एक बार आप वो भी बता दीजिए सूत्र। सूत्र मूर्धा ज्योतिष ज्ञानम, पूरा नहीं याद नहीं है। नहीं, सूत्र संख्या ही बता दीजिए। सूत्र संख्या बता दीजिए बस आप। सूत्र संख्या 40 नहीं याद है मोहित इतना। मीनाक्षी इसका 32। सूत्र संख्या बताना आप। बिल्कुल भैया। 32। बिल्कुल दीदी। क्वेश्चन दिखा दीजिए 19। पर काम्य सिद्धि से होता है, इसका आंसर बताएंगे कुंदन भैया। क्या प्राप्त होता है पर काम्य सिद्धि से। कुंदन भैया बताइए। अरे सॉरी, इच्छित वस्तु, मेरा माइक म्यूट नहीं था, मैं बोल रहा था। इच्छित वस्तु प्राप्त हो। नहीं भैया गलत है आपका। मीनाक्षी नहीं, बताइए इसका। पंचभूत हो गया। नहीं, सेकंड होगा। क्या हुआ। इच्छित। गलत है। भावना जी बताइए दिल्ली वाली। ये वाला होगा। दिल्ली वाली भावना जी आप बताइए इसका आंसर। हाँ जी, मुझे भी बी लग रहा है, इच्छित वस्तु। कौन बताएगा इसका सही आंसर। डी वस्तु होगा। प्रकट करना। ये भैया भी होगा। वस्तु प्रकट करना। बिल्कुल सही, ए है इसका, वस्तु प्रकट करना। नेक्स्ट है, विवेक ख्याति की अवस्था से वैराग्य हो जाना कहलाता है। इसका अंदर जयश्री ये बताएंगे आप, ये जय कृष्णा आप बताइए इसका आंसर। ये सी वाला होगा सर। बिल्कुल केवल ये होगा इसका आंसर। कैवल्य। बिल्कुल। दीदी नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा दीजिए।
लघिमा का अर्थ ये बताएंगी मोना? हल्का, पहला। बिल्कुल। नेक्स्ट है ईशी तत्व का अर्थ, ये बताएंगी? ये लक्ष्मी दीदी बताएंगे ईशी तत्व का अर्थ। क्या नाम लिए क्या? हाँ दीदी, आपका नाम लिया है। वश में करना। ये बी। बिल्कुल सही दीदी। नहीं बी होगा इसका, क्योंकि ईशी तत्व मतलब वो उत्पन्न और नष्ट करने की शक्ति आ जाती है, मतलब ईश्वर के ईश्वरीय समान हो शक्ति जाता आ है वो। जाती है कि हाँ आप निर्माण और नष्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। नेक्स्ट है गरिमा का अर्थ, ये बताएंगे नीरज? गरिमा का अर्थ है भारी। बिल्कुल। और प्रातिभ का अर्थ ये भी आप ही बता दीजिए। प्रातिभ प्रातिभ का अर्थ इसमें क्या है? प्रातिभ का प्रत्यक्ष होगा। बिल्कुल सही, प्रत्यक्ष होगा इसका। और ये मतलब कौन बताएगा ये किसके अंतर्गत आती है प्रातिभ? विवेक के ज्ञान के। अंतर्गत आती है, जो हमने पढ़ी थी अभी। बिल्कुल, स्वार्थ प्रतीति के अंतर्गत टोटल आती नंबर है ये, पता है इसका? 6 सिद्धियों के अंतर्गत। तीन का इसका 45। ये 3/36 है इसका। 45 है ना, ये जो सूत्र है इसमें जो अष्ट सिद्धि बताई गई है। हाँ वो इसमें 45 है अष्ट सिद्धियों वाला। नहीं ये 36 में है। स्वार्थ प्रतीति से प्राप्त जो सिद्धियां होती हैं 6 प्रकार की, ओके ये उसमें आता है ओके। प्रातिभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आशा राणा जी देंगे। ये आपका है, आस्वाद का अर्थ क्या है? आशा राणा जी बताइए इसका। कोई और बताइए इसका। ए होगा। ए। बिल्कुल, रस है इसका। क्वेश्चन खत्म हो गए। किसी का कोई डाउट हो इसमें तो पूछ सकता है। नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया टू द पॉइंट क्वेश्चन था, लेकिन मैचिंग वाला भी क्वेश्चन डालते ना मोहित तो और सही होता ना कुछ, लेकिन अच्छा बिल्कुल भैया, क्वेश्चन क्वेश्चन ना था। मैक्सिमम इसी तरह के आए हुए थे पिछली बार, तो इसी तरह से हम लोगों ने बनाए थे। जो आपने बताया था ना प्रारूप सिद्धियों वाला, उनका सीक्वेंस आया था बनाने के लिए, तो वैसे सीक्वेंसिंग वाले पूछे जाते हैं कभी कभी। हाँ, सीक्वेंस वाले भी कर सकते हो, बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन थे मोहित, बहुत बढ़िया, नाइस। थैंक यू भैया। नेक्स्ट टाइम पक्का करेंगे, कैसे मोहित? जी very दीदी, help नेक्स्ट टाइम और very अच्छा करेंगे। very helpful and informative also, and sometimes this is eye opener also कि हाँ ठीक है कितने ऐसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं। थैंक यू भैया। थैंक यू सो मच। मोहित जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। अरे भैया आप भी इतने थे। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपने बनाए। राहुल थे या भैया? राहुल सर तो थे ही थे, राहुल सर के बीच में कमेंट आ रहे थे। अच्छा। मैं तो बस ऐसे भैया ही देखने आया था, मैं 1 मिनट देखता हूँ कैसे चल रही है क्विज, लेकिन क्वेश्चन इतने अच्छे थे उठने का मन ही नहीं किया। और ऐसी थैंक बात यू नहीं, भैया। कई क्वेश्चन गलत हो गए, तो अब रियलाइज हो रहा है यार पढ़ लेना चाहिए दोबारा से। राहुल सर इंसेप्शन पे आते हैं बीच बीच में ना, चेक करने कि कैसा चल रहा है। बहुत बढ़िया, किसी को कोई समस्या तो नहीं हो रही है? रिकॉर्डिंग कौन कर रहा है बंद कर दीजिए। औचित्य निरीक्षण हाँ रखना राहुल जी के पड़ेगा द्वारा। सभी का, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है तो हम पूरा भी करेंगे उसको।